हे गाइस, आज हम लोग बेसिक्स के बाद अलजेब्रा में आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है। हालांकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज आनी ही चाहिए। कौन सा पार्ट कब एग्जाम में आ जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपको एक एक चीज इजीली समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वही चीज करनी है, कुछ खाने पीने का लेके बैठ जाओ। स्टार्टिंग का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसके लिए आपको कुछ भी सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड यहां पर होना चाहिए। बॉडी आपकी कुछ भी कर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस आपका पूरा का पूरा इस जगह पर रहना चाहिए, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सेकंड ऑर्डर होती है, मतलब डिग्री 2 रहती है। एक ही वेरिएबल होता है, एक्स या वाई, किसी में भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है। किस तरह से बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप बोलोगे ए 0 के बराबर नहीं रख देना, वरना ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, क्योंकि सेकंड डिग्री का ही टर्म अगर आप 0 कर दोगे तो, ठीक है। तो ए जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी क्वाड्रेटिक होंगी, यानी कि जिसकी भी पावर एक्स का स्क्वायर है, यानी कि 2 डिग्री है, उन सभी का जो ग्राफ होता है, अगर मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ आपको बना करके दिखाऊं, सबसे सिंपल जो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से ही बनता है, ठीक है। यही ग्राफ का पैटर्न होता है। कैसा? एक U, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है। तो एक U फॉर्म का ही आपका हमेशा बनेगा, या तो ये सीधा U होगा या फिर उल्टा U होगा। अगर आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आप कर दोगे ये वाला, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो होता है वो आपको काफी चीजें रिप्रेजेंट करता है। क्या कुछ रिप्रेजेंट करता है? आपको ये बताता है कि कहां कहां पर, जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को मीट करता है, वहां पर इसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। यानी कि जैसे कि यहां पर ये देखो कहां पर मीट कर रहा है, बिल्कुल 0 पे मीट कर रहा है। तो इसके मतलब क्या होता है? इसके 2 इक्वल रूट्स हैं जो कि कहां पर है? 0 पर ही है। x इज इक्वल टू 0 पर ही इसके दोनों रूट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जैसे एक मैंने कोई क्वाड्रेटिक बनाई है और वो x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे इस तरह से मीट कर रहा है, तो ये क्या है? 2 रूट्स हमेशा डिनोट करता है, ठीक है। तो कई पैराबोलास आप ऐसे भी देखोगे जो कि x एक्सिस को मीट ही नहीं करेंगे, जो कि x एक्सिस को नहीं मीट करेंगे। कहां से? ऊपर से निकल जाएंगे। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग क्या बोलते हैं? इनके अनरियल या इमेजिनरी रूट्स हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग सीखते चलेंगे। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करता हूं। क्यों? क्योंकि कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर चीजें जितना अच्छे से आपको समझ में आ जाती हैं, उतना नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊंगा तो नहीं समझ आती। इस वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने लीनियर इक्वेशंस का भी आपको समझाया था, यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, इसको भी आप लोग सीखो, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। मैंने आपको बोला था फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है। आपको फैक्टराइजेशन करना था किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। नहीं किया है तो आप यहां पर देख लो। आपने सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना था? एक 4a से मल्टीप्लीकेशन करना था। इससे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ab एक्स प्लस 4ac बन जाएगा। देन आपने इसमें क्या किया? 4ac को राइट हैंड साइड पर लेके चले गए। इसके बाद यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने देखा कि 4 है, a स्क्वायर है, तो यहां पर और 4ab भी है, तो यहां पर एक b स्क्वायर अगर मैं जोड़ लेता हूं तो दोनों साइड b स्क्वायर जोड़ लिया, कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो ये क्या बन गया? 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां पर ये क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां पर जो रूट पहले से लग गया है, ये पहले से रूट नहीं लगेगा यहां पर, ठीक है। ये रूट तब लगेगा जब आप इसका स्क्वायर को ओपन कर लोगे, ठीक है। तो ये आपने स्क्वायर जब ओपन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a नीचे चला जाएगा। इस तरह से आपके इसके 2 रूट्स या x की जो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपको निकल करके आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप इसके 2 फैक्टर्स कर सकते थे। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों ने किया भी होगा और यहां तक चीजें निकाल ली होंगी, ठीक है। प्लस माइनस के सिंबल का मतलब आपको पता ही है कि इसका मतलब है 2 रूट्स हैं। एक अगर मैं अल्फा और दूसरा बीटा बोलूं तो एक क्या है? अल्फा में माइनस बी प्लस का सिंबल ले लेंगे, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
बीटा में माइनस बी, माइनस का सिंबल ले लेंगे, इस तरह से ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। ये जो प्लस माइनस का सिंबल है इसका मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में, ओके ओके। चलो तो अब इसके आगे देखो बहुत सारे इसमें बेसिक चीजें होती हैं, जैसे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, यहां पर आपको डायरेक्टली ये अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, कैसे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जैसे ही जोड़ोगे तो प्लस और माइनस साइन सम होकर के कट जाएंगे, तो ये तो पार्ट कट जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए बचेगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, सी अपॉन ए मात्र बचेगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, ये जो इक्वेशन थी आपकी, जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये थी। अगर मैं इस इक्वेशन में a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में a से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये बन जाएगी। अब देखो यहां पर c अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, c अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो प्लस अल्फा और बीटा। इसी तरह से b अपॉन ए सम ऑफ रूट्स है लेकिन माइनस साइन के साथ है, इस वजह से आपको एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स x प्लस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ये एक तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है किस तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में आप क्या निकाल लेते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो। यही नहीं, अगर आपको डायरेक्टली रूट्स दिए हो तब आपसे पूछा जाए तो आपको ये सम और मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके बराबर जीरो के रख दोगे, तो ये भी आपकी वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक फॉर्म हो गया। यहां तक आपने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसके नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया कि अगर टच करते हैं दो पॉइंट्स पे तो दो रूट्स हैं और रियल हैं। अगर वो एक ही पॉइंट पर टच करता है तो इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं और उसी पॉइंट पे हैं। अगर वो टच ही नहीं करता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। और ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं कैसे, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जहां पर b क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो d की वैल्यू देखो कैसी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपने कहा अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। अगर ये पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब तो रूट्स रियल तो आएंगे लेकिन रेशनल नहीं होंगे, इररेशनल होंगे, यानी कि रूट के फॉर्म में होगा 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, और कैसे होंगे, पेयर ऑफ इररेशनल कॉन्जुगेट्स। इस पेयर ऑफ इररेशनल कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या होता है, इसके रूट्स किस तरह के होंगे, जैसे एक अगर 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 5, यानी कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, रूट के साथ जो सिंबल है वो चेंज होगा और दोनों बाकी सेम रहेगा, कांस्टेंट पार्ट सेम रहेगा, रूट के साथ वाला सिंबल चेंज होगा, तो कॉन्जुगल पेयर्स इनको हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। प्लस माइनस रूट में था, यहां पर प्लस माइनस था ना भी, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि रूट के बाहर का ही साइन चेंज होता है। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है मतलब वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर इरेशनल नंबर बनेगा तो आप क्या बोलोगे कि इसके जो पेयर्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, प्लस माइनस फॉर्म में, और कॉन्जुगेट पेयर्स हो जाएंगे, पेयर ऑफ रेशनल कॉन्जुगेट्स बनेगा। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। अब क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देन आता है अगर जीरो के बराबर है तो आप बोलते हो रियल और इक्वल होंगे। जिस तरह से ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, वो रियल और इक्वल रूट्स हैं, दो वैल्यू सेम। जैसे कि x माइनस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर बोल दूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ऑर्डर क्या है 2 है। अगर ऑर्डर 2 है तो आपने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है 1,1, यानी कि जो ग्राफ होगा वो कहां पर टच करेगा, ये इसको कुछ इस तरह से 1 पे टच करेगा, x इक्वल टू 1 पे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब आती है बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव में हो गई, माइनस में हो गई, उस केस में क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल।
अलग अलग होंगे और इमेजिनरी होंगे, उनकी कोई वैल्यू एकदम भी रियल नहीं होगी। रूट के अंदर में माइनस साइन आ गया मतलब इमेजिनरी या अनइक्वल, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपने बेसिक चीजें सीखी किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब बात आती है क्यूबिक इक्वेशन भी सीख लेते हैं क्योंकि हल्का फुल्का यूज रहता है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या बोलती है, एक्स क्यूब हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक फॉर्मेट हो गया। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में ये सब नहीं जानते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स वगैरह ये सब कोई उसकी नीड नहीं है। आपको बस इसमें जो यूज है वो सबसे ज्यादा किसका यूज पड़ता है, इन इक्वेशंस का, इनको आपको पता होना चाहिए। क्या कुछ बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वो कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। और इसी तरह से आप इनको निकाल सकते हो। अगर यहां पर क्यूबिक की जगह फोर्थ पावर रूट होता तो भी आपका ये जो फॉर्मूलाज है ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम टू सेम वेरी करते हैं। देखो एक बार माइनस आता है, फिर एक बार प्लस आता है, फिर एक बार माइनस आता है, फिर एक बार प्लस आता है, फिर माइनस फिर प्लस। अगर आपका 4 पावर्स होती तब भी ये फॉर्मूला सेम रहता, माइनस बी अपॉन ए। जो इक्वेशन होती वो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। कैसे हो जाती, फोर्थ पावर रूट के लिए हो जाती ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। और आपके जो फॉर्मूलाज है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस, क्योंकि 4 पावर है तो 4 रूट्स होते, चारों का सम कितना होता माइनस बी अपॉन ए। दो का मल्टीप्लीकेशन जब आप लोगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा अल्फा, इस तरह से जब आप आओगे 4 का लोगे देन वो सम क्या होगा सी अपॉन ए। देन जब आप 3 का लोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा बीटा, इस तरह से जब आप लोगे 3 का तो वो माइनस डी अपॉन ए होगा। एंड देन जब आप चारों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा यहां पर ए अपॉन ए, और वो कैसा होगा एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस, वो प्लस में आ जाएगा ए अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अगर आपको 4 इक्वेशन या 5 इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन में बता दिया जाए तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही तरीका है आपके रूट्स को लिखने का, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डायरेक्टली रूट्स दे दिए जाते हैं अल्फा बीटा गामा, आपसे पूछता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे, ठीक है। देन अगर आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए, देन आपको ये निकालना हो तो ये भी आप तब भी निकाल सकते हो, इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप आगे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से कर पाओगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मैंने आईआईटी जेईई की जब प्रिपरेशन कर रहा था तब पढ़ी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इससे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। कैसे साइन ऑफ रूट्स निकालोगे, देखो जैसे कि एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, ये इक्वेशन है। आपसे इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाए कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे, आपको या तो रूट्स निकालने पड़ जाएंगे, लेकिन क्यूबिक के रूट्स निकालने के लिए कोई श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपका सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक है। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि इसमें साइन चेंज देखते हैं, तो एक साइन चेंज हुआ और बस एक ही साइन चेंज हुआ, यहां माइनस से माइनस है, साइन चेंज नहीं हुआ। तो आपने कहा देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट, क्यों, क्योंकि चेंजेस साइन वंस, इसमें एक ही बार साइन में चेंज आया है, कहां से कहां पे, प्लस से माइनस में, यहां पे साइन चेंज आया। जितने बार वो साइन चेंज करेगा उतने ही उसके पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। तो अगर मन में प्रश्न आया कि निगेटिव रूट्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा ये fx की वैल्यू है ना, यहां पर x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब, माइनस पुट करोगे तो प्लस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो यहां पर कितने बार साइन चेंज हो रहा है, तो आपने कहा यहां पर माइनस से प्लस गए, एक साइन चेंज, और प्लस से फिर से माइनस है, फिर से एक साइन चेंज, मतलब 2 बार साइन चेंज हुआ। अगर 2 बार आपने साइन चेंज किया है तो आप क्या बोलोगे, देयर इज एग्जैक्टली 2 नेगेटिव रूट्स। यहां पर कितने हैं 1, और यहां पर कितने हैं 2। अब क्योंकि ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे इसमें 2 निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो टोटल रूट्स 3 है और तीनों मिल गए। इसका मतलब क्या है, इसके सभी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग क्यूबिक के रूट्स निकालने लग जाते हो, वैल्यूज पुट कर करके चेक करते हैं कहां कहां पर जीरो होगा,
और हमें ये चीज अगर पता हो तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके रूट्स कितने होंगे, कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, कितने निगेटिव रूट्स होंगे। इस तरह की भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग सिर्फ इस छोटे से डिस्कार्टेज साइन ऑफ रूल से निकाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं पर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन है नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि देखो ये इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इस तरह से ब्रेक कर लोगे, तो +1 का स्क्वायर है तो 2 नेगेटिव रूट्स क्या है, -1 और एक पॉजिटिव रूट क्या है, +2, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, इसको देखो, अगर फंक्शन आपका क्या है, x की पावर 4 + x² + 1, ये आपका फंक्शन है। यहां पर आपको चेक करना है कि कितने रियल रूट्स हैं, या कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं या नेगेटिव रियल रूट्स हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पर साइन चेंज देखोगे तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो आप बोलोगे पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स जो हैं वो 0 है। आपने कहा यहां पर माइनस साइन रखते हैं, f - x की वैल्यू, ये भी कैसी है, सेम है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो आपने कहा यहां पर निगेटिव रियल रूट्स की वैल्यू भी कितनी है, 0 के बराबर है, मतलब कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा। और यहां पर क्योंकि नो साइन चेंज है तो आप बोलोगे नो रियल रूट्स पॉसिबल, इसमें एक भी रूट रियल नहीं है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके चेक कर लेना, इसका एक भी रियल रूट नहीं आएगा। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप एक बार चाहो तो चेक जरूर कर लेना। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, मैंने इक्वेशन ये बताई हुई है आपको, ये इसके फैक्टर्स हैं। आप इन दोनों को बराबर 0 करके पुट करना। क्या अप्लाई करोगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना, एक्स का मान निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर हम लोग सीखेंगे, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दी गई हो और बोला जाए कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ये सब चीजें अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो कितनी आसानी से आप इनको निकाल सकते हो, ये भी आपको देखना है, ठीक है। चलो बोला जाए सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना आ जाएगा, -b/a, तो ये हो गया 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, c/a, ये हो जाएगा 2, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये पूछा जा रहा 1/α + 1/β, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा बीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, अल्फा बीटा का मान 2 है, ये हो गया। ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये कैसे करोगे, ये हो जाएगा नीचे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर में क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है, आपको बोला जाएगा इनका सम इसकी वैल्यू बतानी है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे ये मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, क्यूब करोगे कितना आ गया 27, माइनस अल्फा बीटा का मान 2 है, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, तो ये मान आ जाएगा आपका 9 के बराबर। अल्फा बीटा का मान 2 है, स्क्वायर करोगे 4, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा किसका, डी पार्ट का। ई पार्ट को यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो ये आपका बन जाएगा अल्फा की पावर 5 प्लस यहां पर बन जाएगा बीटा की पावर 5, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब, ये आपका बन जाएगा। देखो यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, इसको निकालने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या कुछ मिलता है, आपको मिलता है एक अल्फा की पावर 5 प्लस एक बीटा की पावर 5, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं जो कि होती हैं क्या, अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर, और क्या होती है बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये मिलती है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा आपको ये इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल गया। तो आप बोलोगे कि आपको ये पार्ट निकालना है, ये वैल्यू आपको चाहिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से इतने पार्ट को घटा दिया जाए। तो आप इतने पार्ट को घटा दोगे, देखो इसकी वैल्यू मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता ही है, ये कितनी है 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये देखो कितनी आ जाएगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आ गई थी 9, तो यहां पर रख दोगे ये 9 के बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोगों ने नहीं निकाली है, तो निकाल लेते हैं, इजी सी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो ये मान आ गया इतने पार्ट का। इसमें से घटाना है आपको ये, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 4 3 12। तो ये आपका मान आ जाएगा 45 में से 12 आप घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 में से 30 जाएगा और ये आ जाएगा 33। ठीक है, तो ये 33 आपका मान आ जाएगा, यहां पर पुट कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 33/8। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चे कर पा रहे हो। चलो, तो इसी बेसिस पे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे। इजी सा क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, क्यूबिक ले लिया मैंने। अभी तक आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक में यही सेम चीजें कर रहे थे, क्यूबिक में आ जाएगी तब भी सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, आसानी से आप कर पाओगे। देखो ये इक्वेशन है, आपको बताना है 3 रियल रूट्स हैं, इसमें क्या है 3 रियल रूट्स हैं और उनके मान दे दिया गया अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा -b अपॉन ए, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए, तो ये आ जाएगा 11 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। बोल रहा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है 6, उसका स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा 36। इजी से क्वेश्चन है ना, इसमें परेशान नहीं होना भाई। देखो दो चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब ये है, यही सेम चीज अगर थोड़ा सा उल्टा हो जाए, क्या बोले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये चीज देखना होता है इस पार्ट पे, स्क्वायर ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये मान अलग होगा। ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये मिलने वाला है। तो यहां से आप इस पार्ट को निकाल लोगे, ये मान कितना आ जाएगा 36 में से घटाना होगा कितना 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये मान है 11, 11 दूनी 22, इसको घटा दोगे तो ये मान कितना आ जाएगा 14 के बराबर। तो ये आपका प्रोसेस होने वाला है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज सीख ली, सम प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे कहां पर, जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो को एंड किया था। हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे, फैक्टर्स निकालना आपको मैंने सिखाया था, फैक्टर्स निकालना मैं एक बार फिर से सिखाता हूं, क्योंकि वहां पर मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के अकॉर्डिंग फास्ट लिखना सिखा दिया था, यहां पर और फास्ट आपको लिखना है और रूट्स को लिखने डायरेक्ट आपको सीखना होगा। देखो मैंने फैक्टर्स लिखने में क्या आपको बताया था कि 2 नंबर्स सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कैसा हो कि इन दोनों नंबर्स का कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पर उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए, और सम करने पर यहां वाले साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर प्लस है तो सम करने पर ये मिले, अगर माइनस है तो घटाने पर ये नंबर मिल जाए। ठीक है, तो आपने कहा यहां पर एक बार फिर से सर करके दिखाओ, मैंने कहा ओके देख लो, 91 और 1 है तो गुणा करने पर कितना है 91, तो आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन करने पर नंबर दे 91 और प्लस साइन है, मतलब जोड़ने पर नंबर कितना है 20। ऐसे 2 नंबर्स मुझे बताओ, तो आपने कहा 13 7 91, एक ही फैक्टर है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 13 और 7 ये दोनों नंबर्स आ गए। तो मैंने इसके फैक्टर्स लिखने के लिए आपको क्या बताया था कि दोनों में जैसा साइन है वैसा ही बस x के साथ प्लस करके ऐसे लिख देते हो, x प्लस 13 और x प्लस 7 ये बराबर आ गया किसके 0 के। अब यहां पर आपको x का मान अगर सिर्फ फैक्टर्स पूछा है तब तो डायरेक्ट लिख दोगे, जो नंबर्स हैं वही आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे x का मान पूछा है तो क्या होगा, दोनों के जो साइन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, आपके जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -7। कोई डाउट नहीं है। तो आप पहले क्या करोगे, फैक्टर्स लिखोगे, लेकिन यहां पर x बार बार लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स के साइन लिखोगे एंड देन उनको रिवर्स करके लिख देना। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो क्या है, आपका गुणा करने पर 40 आए और घटाने पर 3 आ जाए, तो आपने कहा 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं 8 पंचे 40, तो 8 और 5 मतलब घटाने पर, तो यहां पर 5 का साइन कैसा होगा -5 हो जाएगा। तो आपने कहा अगर मुझे फैक्टर्स लिखने होते तो x प्लस 8 यहां पर इसी तरह से लिख देता, x प्लस 8 और x -5। ठीक है, अब जो रूट्स होंगे वो जस्ट अपोजिट साइन के हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा -8 और प्लस का 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका देखो क्या है, 90 है, 90 है और 19 है और जोड़ने पर आना चाहिए, तो 90 आप बोलोगे क्या होगा 10 गुणे 9 90 और 10 और 9 19, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्योंकि क्या है माइनस का 19 है, देखो यहां पर माइनस का 19 अभी सब प्लस थे, -19 है, तो आप बोलोगे जो दोनों नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे माइनस में होंगे, -10 और -9 होगा।
तो आप बोलोगे x के साथ लिखेंगे तो -10 -9 और एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे यानी कि रूट्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। वहीं अगर मुझे इसका फैक्टर्स लिखने होते तो क्या लिखता है x - 10 और x - 9, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, लेकिन अगर रूट्स देख रहे हैं तो ये रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भाई, मैं आपको जो चीजें बहुत आसानी से कई बार समझा देता हूं, बहुत सारे लोग इसको बहुत डिफिकल्ट मेथड्स यूज करते हैं समझाने के लिए और कई बच्चों को वो चीजें अच्छी भी लगती है। खैर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 23 है और यहां पर क्या है 120 है, मल्टीप्लीकेशन करने पर 120 है और जोड़ने पर 23 आ जाए। तो आप कहोगे इसके फैक्टर्स देखो तो क्या क्या होते हैं, 15 8 120 होता है, 15 8 120 और दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस में होंगे, तभी जाकर के जोड़ने पर -23 आएगा। तो आपने कहा रूट्स जो आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 15 और 8, क्योंकि साइन क्या करना है जस्ट अपोजिट कर देना है। वो भी आपको पता चल गया है क्यों अपोजिट करना होता है, क्योंकि बराबर 0 के करते हो तो x अगर +13 है तो उधर जाकर के -x का मान -13 आता है। ठीक है, इसी तरह से अगले पार्ट पे आ जाओगे। यहां से जो पार्ट है वो भी मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था, ध्यान से देखना। अगर 2 का गुणा आप 44 में करोगे तो कितना आएगा 88। तो आपको वो नंबर सोचना है जो कि मल्टीप्लाई करने पर 88 है और जोड़ने पर कितना है 19। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको सोचने हैं और फाइनल जो आंसर आएगा उसमें ये x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो यहां पर पहले फैक्टर्स सोचो क्या क्या आएंगे, 11 8 88 और 11 और 8 19। ठीक है, तो आपने कहा ये तो फैक्टर्स आ गए। अगर मुझे फैक्टर्स इसमें लिखना होता था तो बटे 2 कर देते थे। ठीक है, और दोनों साइन कैसे हैं प्लस के, तो आप फैक्टर्स कैसे लिखते थे 2x + 11 और x + 4, ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको इसके रूट्स लिखने हैं तो रूट्स में 2x + 11 लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप इसके रूट लिखते हो क्या -11/2 और -4, ये इसके डायरेक्टली रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर है 12x² + 11x - 56। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो आप कहोगे 12 और 56 का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर्स को ये है और घटाने पर 11 आ जाए। तो घटाने पर 11 की बात है तो आप क्या बोलोगे, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो ये बड़े बड़े फैक्टर्स करोगे तो इतना आ जाएगा। अब जरा सोच के देखो तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 और 7 त्रिक कितना होगा 21, अंतर कितने का है 11 का, बन गया। तो आप बोलोगे अब देखो यहां पर घटाना है तो 32 में से आप क्या घटा दोगे 21 घटा दोगे, तब तो वैल्यू ये कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। तो आपने कहा ये प्लस में रहेगा ये माइनस में, लेकिन रूट्स लिख रहे हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 32 और प्लस का 21, तो ये आपके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर 21 है और 10 है, तो 21 और 10 है तो गुणा करने, सॉरी देखो 21 और 32 नहीं रूट्स आएंगे, रूट्स क्या आएंगे यहां पर बटे में 12 भी आएगा। तो ये भी ध्यान रखना भाई, बटे में 12 भी तो रहेगा क्योंकि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो। यहां पर देखो क्या है 21 और 10 है तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 210 और जोड़ने पर 29 बनाना है तो 29 कैसे बनेगा 29 बनाना है 210 के फैक्टर्स में। देखो 21 और 10 तो नहीं हो सकता, इसको लिख सकता हूं 7 3 5 और 2। ठीक है, तो 7 × 35 और 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि जोड़ करके लाना है। तो 7 दूनी 14 और 5 × 15, 15 और 14 बन जाएगा। तो आप बोलोगे कि 15 और 14 दोनों कैसे होंगे माइनस में होंगे, तो दोनों माइनस में होंगे तो रूट्स कैसे हो जाएंगे दोनों प्लस में, और बटे में दोनों के क्या कर देना है 10 आपको कर देना है। क्लियर है, इसी तरह से लास्ट पार्ट को देखोगे ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 42 और घटाने पर तो 14 28 14 × 42, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे घटाने पर चाहिए तो प्लस का 14 होगा माइनस का 3, बटे में कर दोगे 2, तो आपके जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस का 7 और प्लस का 3/2। क्लियर, तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का बेसिक्स आपको हर चीज सीख लिया आपने, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, डिस्कार्टेज रूल, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने सीख लिया है। तो अब यहां से प्रैक्टिस करना है और इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करो, समझ के करो, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जरूर ध्यान से पढ़ना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण के मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर आपको बताना है। तो नेचर के लिए आपको क्या चाहिए होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो b² - 4ac, b का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49 - 4ac, तो ये आपने क्या 5 × 15 15 × 60, 49 में से 60 घटाया तो ये वैल्यू कैसी आ गई <0। अगर ये <0 है तो इमेजिनरी यानी कि अनरियल नॉट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण के मूल जो है वो कैसे हैं, समान है, ये आपको बताना है। तो कहोगे जब मूल समान होते हैं, इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तब मूल इक्वल होते हैं। तो अपने को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितनी होती है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कर दोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के, तो 4a ये कितना है और c, ठीक है, ये हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ये 64 से 64 कट गया। देखो यहां पर स्क्वायर नंबर्स पहले से लिखे 4 गुणे 9, तो अगर स्क्वायर हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6 + 5, यानी कि एक तो मान 11 हो जाएगा, और एक अगर मैं माइनस में खोलूं, ठीक है, इसको अगर मैं माइनस में ओपन करूं तो एक मान क्या हो जाएगा, इस साइड तो +5 ही आएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये -1 भी आ जाएगा। तो ये k के दो मान क्या क्या हो जाएंगे, 11 और -1, ठीक है, तो 11 और -1 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, द्विघात समीकरण है के मूल व्युत्क्रमानुपाती हूं। व्युत्क्रमानुपाती हूं का मतलब क्या है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, और इस केस में आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 1। तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, तो k² में a कितना हो गया, 16, तो ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा, +-4, तभी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। देखो जैसे x² का मान है 16, ठीक है, और x का मान है √4, ठीक है, दो चीजें हैं अलग अलग, दोनों को समझ लेना। जो रूट होता है, रूट के बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी +-2 नहीं आता है। इस चीज को अभी भूल जाओ, इसका भी रूल है, पहले इसका रूल सीख लो, रूट के बाहर कभी भी +- नहीं आता है। जब भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो सब गलत है, भूल जाओ। रूट के बाहर हमेशा मान कैसा आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इसको हमेशा याद रखना कि रूट के बाहर जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहां पर देखो जब आप x² है ना, तो इसको x के फॉर्म में निकालते हो, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 16 = 0। तो यहां पर आप क्या करते हो, इसके फैक्टर्स करते हो, तो एक फैक्टर क्या आता है, x - 4, और एक फैक्टर क्या आता है, x + 4। तो इससे आपके दो रूट्स आ जाते हैं, ना कि रूट लेने की वजह से। ध्यान रखना आपको हमेशा, रूट लेने की वजह से नहीं, फैक्टर्स की वजह से। या फिर इसको आप ऐसे भी समझो कि जब भी आपके पास x² है, तो अगर आप इसको x में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप ही +- का साइन दे देगा। और इसको समझाने का एक दूसरा तरीका है जो सबसे आसान भी लोगों को लगता है भी आसान। वो क्या कहता है, देखो वो ये कहता है कि जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि x = √4, ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन की जितनी घात होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहां पे घात कितनी है, 1 है, तो इसका एक ही रूट होगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर क्या होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। तो 2 रूट्स यहां पर निकलेंगे, कितने क्या क्या रूट आ जाएगा, एक +4 और एक -4। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर अगर कभी भी आप कंफ्यूज होते हो तो इसको हमेशा याद रखना, रूट के बाहर पॉजिटिव साइन आता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है, √4 लिखा होता है, आंसर में एक +2 होता है, एक +-2, आप कंफ्यूज होकर +-2 लगा गए, गलत हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है, रूट के बाहर ऑलवेज पॉजिटिव। x² से जब आप x में कन्वर्ट करते हो तो +- का साइन वहां से आ जाता है। या फिर आप बोलोगे x² कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 रूट्स आएंगे। यहां पर क्या है, k² है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे +- दोनों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर है यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या है, अल्फा है, तो ऐसे में c का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और मूल बराबर होने पे आपको पता है क्या होता है, b² बराबर होता है 4ac के, क्योंकि इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, b² बराबर होगा 4ac के, तो c का मान क्या आ जाएगा, b² / 4a के बराबर। तो c का मान होगा b² / 4a के, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा देखो प्रीवियस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं इसको सम और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट से करूं तो देखो 2α का मान कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि α² का मान कितना आ जाएगा, c/a, यहां से आ जाएगा। आपको c का मान चाहिए
तो अल्फा का मान आप इसमें पुट कर दो, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो a से a कट जाएगा, उससे भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी उतना नहीं करना था, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो मूल परिमाण में समान है। परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में समान है मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, लेकिन चिन्ह कैसा है, विपरीत है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। के का मान बताना है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि अगर ऐसा है तो सम इनका कितना होगा 0 के बराबर, और प्रोडक्ट कितना होगा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मैंने कहा सम से ही वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है, तो आप एक इक्वेशन से मान निकाल लोगे। तो आपने कहा सम करोगे तो कितना आएगा 0, तो वो कितना होता है माइनस बी अपॉन 2 है, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये बराबर किसके होगा 0 के, तो के का मान कितना आ गया माइनस 18/5, ये आपका मान आ जाएगा माइनस 18/5, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला के किस मान के लिए के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होने के लिए क्या होना चाहिए, डी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा तो आप कहोगे बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो माइनस 4k, और माइनस का 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपने कहा 8k शुड बी ग्रेटर देन -1, तो k शुड बी ग्रेटर देन -1/8। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है इसको इक्वल की तरह ट्रीट करो, ये इक्वल ही है, बस कुछ फर्क नहीं, हर बार बस ऐसे ही उठा करके रख दो। ठीक है, तो ये आपने कहा ये ऐसा आ जाएगा k इज ग्रेटर देन -1/8, कहां पर ऑप्शन में। अच्छा देखो वास्तविक यहां पर भी होते हैं, इक्वल का भी साइन है, इक्वल रूट्स भी तो वो हो सकते हैं, पॉसिबल है ना, तो वास्तविक भी रहेंगे, रियल रहेंगे, तो ग्रेटर देन -1/8 प्लस नहीं, तो ये होगा -1/8 यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, समझो इजिली आपको इनको करना आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर ये इसके गुणनखंडों का अंतर बताना, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड पता होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कैसे निकाल लोगे, देखो दो तरीके हैं, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कब बना सकते हो, या तो इसमें 2 जोड़ दो या तो 2 घटा दो, जो भी चाहो वो तरीका आप अपना लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपने क्या किया, इसको 2 जैसे जोड़ा तो ये क्या हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर कितना बच गया माइनस का 8। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 8 है, बराबर किसके आ गया 0 के। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका क्या कर सकता हूं, इस वाले पार्ट को इसके साथ ले लेता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको इसके साथ लूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो इस केस में 2 रूट्स क्या बन जाएंगे, एक इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, यहां पर देखो 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर बनेगा 8 माइनस 2√2, और एक क्या बन जाएगा प्लस 2√2। ठीक है, यही बनेगा भाई। और इस वाले केस में देखो क्या बनेगा, एक बनेगा x माइनस 1/x माइनस 2, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक क्या बनेगा x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, ये 2 तरीके हैं जो इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुणनखंडों का अंतर, तो देखो इनका अंतर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे प्लस 2√2 है या माइनस 2√2 है, तो आंसर आना चाहिए 4√2, तो 4√2 ऑप्शंस में है भी नहीं। यहां पर देखोगे कि यहां पे अंतर क्या आ जाएगा, तो देखो x माइनस 1/x तो दोनों में ही है, ये तो कट जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2 है, तो अंतर कितने का आ जाएगा 4 का आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक ही एक्सप्रेशन के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा तरीका क्या रखना है, बेसिक एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो, बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा, इजिली आपका आंसर आ जाएगा, या तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाए। आपको फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए फैक्टराइजेशन में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई भी हैं। आगे आ जाओगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के गुणनखंडों का योग करना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे देखते हैं योग करना है सम, तो माइनस बी अपॉन ए खट से कर देते हैं, और ऑप्शन में ऐसा मिलता नहीं है। एक्चुअली आपको गुणनखंडों का योग करना है, तो पहले गुणनखंड निकालना आना चाहिए। तो गुणनखंड देखो क्या आएगा। अच्छा एक चीज और भी है, एक और तरीका भी है इसको करने का। देखो अगर मैं बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस तरह से होता है। आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रख दो और अल्फा बीटा आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो बोल रहा है यही उसके गुणनखंड होंगे, यही तो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा 2x माइनस में अल्फा प्लस बीटा,
तो यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो देखो दोनों का सम करोगे तो माइनस में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माना जाएगा 2x प्लस 6 के बराबर, यानी कि लास्ट पार्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट इसको करने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो। फैक्टर्स कैसे करोगे, देखो यहाँ पे माइनस है और कितना जाना है 1900 को 76, और 24 के आपको घटा करके 76 बन जाए, तो 1900 को 76 है, देखो 19 गुणे 4 करोगे 19 38 और 2 हो सकता है या तो, और 19 और 4 हो सकता है, किसी भी केस में घटा करके नहीं आएगा। इसका मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होने वाले हैं भाई, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव तो है, लेकिन ये कॉन्जुगल पेयर्स आपको मिलेगा, जिसकी वजह से जब आप जोड़ोगे तब मान 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट में वैल्यू आने वाली है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इस वजह से आप इसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे, और क्योंकि रूट्स नहीं निकाल पाओगे इस वजह से यही तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका 2017 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6। ठीक है, आपको एक चीज बेसिक जो हमेशा याद रखनी है वो क्या है, बेसिक फॉर्म आपका क्या होता है, ये फॉर्म होता है एक क्यूबिक का। ठीक है, आपसे बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो आपने कहा क्यूबिक है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। भाई ये सब चीजें मैंने बताई है स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, जब आप लेट करके खाते हुए देख रहे थे तब ये सब कॉन्सेप्ट सिखाए ना मैंने, तो ये आपको याद रखने ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तब इनको यूज करो, इसलिए नहीं कि बस भूल गए। तो आप कहोगे ये अगर इसके फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स यानी गुणनखंड, इन्हीं का सम बताना है, तो ये कितना होगा 3x माइनस में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी होती है माइनस बी अपॉन ए, तो बहुत सारे लोग तो 7 लिख देते हैं, तो 7 होगा क्या, नहीं भाई ये 7 जो है ये x का कोफिशिएंट है, आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो कितना है 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आपका वेरिएबल है यहां पर क्या है 3a है, तो आपका आंसर होगा गुणनखंडों का सम कितना होगा 3a के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि द्विघात समीकरण का एक मूल कितना हो 3 प्लस रूट 5 हो। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया हमेशा अगर किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा मूल आप बिना चिंता के बोल सकते हो 3 माइनस रूट 5 होगा। ठीक है, तो बोला द्विघात समीकरण में निम्न में से कौन सा होगा, कौन सा निम्न में से द्विघात समीकरण होगा, आपने कहा सम ऑफ रूट्स देखो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो 4, तो यहां पर तीनों में ही 4 है, और सम ऑफ रूट्स कितना हो 6 हो, तो माइनस 6 है जहां पर, वही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि द्विघात समीकरण का मूल क्या हो, द्विघात समीकरण, ये यदि द्विघात समीकरण का मूल हो तो द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा। अब देखो यहां पर भी आपको क्या लिखा गया है, एक सर्ट्स के फॉर्म में जिसका आपको कॉन्जुगल पेयर दूसरा देखना पड़ेगा, तो ये क्या है 11 प्लस रूट 6 है, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 माइनस रूट 6 से, 11 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 121 माइनस 6, और ये किसके बराबर है 115 के। तो आप कहोगे कि ये वैल्यू तो कितनी आ गई 11 माइनस रूट 6 के बराबर, अगर अल्फा 11 माइनस रूट 6 है तो बेटा क्या हो जाएगा 11 प्लस रूट 6 के बराबर। अगर अल्फा और बेटा ये आ गए तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 22, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और ये हो जाएगा 115। तो 115 तो सभी जगह पे मिल रहा है, यहां माइनस में है तो ये रॉन्ग हो गया, और सम ऑफ रूट्स कितना है 22, तो 22 कैसा है प्लस में, तो आपके ऑप्शन में क्या होना चाहिए माइनस में, तभी तो सम माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी सेम क्वेश्चन है, 7 प्लस 5 रूट 2 है, तो ऊपर किससे गुणा करोगे 7 माइनस 5 रूट 2 से, नीचे में स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, तो माइनस का एक 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे इसका जो अल्फा यानी कि पहला रूट है वो क्या है -7 प्लस 5 रूट 2, तो दूसरा जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -7 माइनस 5 रूट 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी कि यहां -7 हो गया तो अब यहां +7 कर दो, नहीं, रूट के साथ जो वैल्यू है उसी का साइन चेंज होगा, बाहर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला अगर जिसके गुणांक एक परिमेय संख्या हो आपको बताना है वह द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आपने कहा सम कर लो, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया माइनस का 14,
देखो -14 कहां कहां पर है, आपने कहा -14 सम है तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, +14 होना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा कितना आएगा, तो देखो -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 5√2 तो माइनस का 50, तो ये -1 आएगा। तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अगर एक मूल 5 + 3√3 है तो दूसरा मूल नहीं, आपको इसका मान बताना है a² + b² + c² अपॉन में a + b + c। देखो कैसे करोगे, अगर एक मूल क्या है 5 + 3√3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, बीटा क्या हो जाएगा 5 - 3√3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है, आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है अगर ए बी सी में, जैसे कि अगर ये परिमेय नहीं है, ठीक है, अगर ये रेशनल नहीं है तो आपकी जो जैसे इक्वेशन है ax² + bx + c, अगर इन केस कभी ऐसा हुआ कि a में ही अगर आपका कॉन्जुगेट है, मतलब सर्ट्स के फॉर्म में है √2, ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो रूट कैसा आएगा, √3 ± रूट के अंदर में b² - 4ac, और रूट के अंदर में हो सकता है कैसा आ जाए, एक कॉन्जुगेट पेयर उसके अंदर ना बने, इसके बाहर बन जाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो साइन चेंज होगा वो कांस्टेंट का भी चेंज हो सकता है। तो ये हमेशा वैलिड है कब तक, जब तक आपके ये जो कांस्टेंट्स है ना ये परिमेय संख्या है, जो भी आपकी समीकरण है उसमें एबीसी जब तक परिमेय संख्या है तब तक ये वैलिड है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो जस्ट अपोजिट भी इसका वैलिड हो सकता है, कांस्टेंट का भी साइन चेंज हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका कभी यूज नहीं हुआ, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको इस पे अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है वहां पे लिखा हो कि एबीसी अगर अपरिमेय, इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या है, देन अपोजिट भी ट्रू हो सकता है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाना काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसको स्किप करते हैं। चलो, तो एक रूट अगर 5 + 3√3 है तो दूसरा रूट 5 - 3√3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो सम ऑफ रूट्स देखो कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 18 27, तो -2 आ जाएगा। तो आपने कहा यहां से तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूं रूट्स की, तो ये कितनी हो जाएगी -10x और प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा 2। ये वो इक्वेशन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो आपने कहा अगर मैंने इक्वेशन लिख ली तो ये ax² + bx + c तो है, तो यहां से abc का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10 और c का मान कितना आ जाएगा -2। तो आप क्या करो, सम कर दो, a² b² c², तो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 105। स्क्वायर से पॉजिटिव रहेंगे और जब जोड़ोगे इनको तो कितना आ जाएगा -12 और +1, तो ये कितना हो जाएगा -11। तो आपसे पूछ रहा है बस इसी का मान बताना है, तो ये मान आप बता दोगे कैसे, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 5x + k के मूल बीटा तथा बीटा हो तो बीटा तथा बीटा नहीं है, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा - बीटा बराबर 1 हो तो k का मान बताना है। देखो अल्फा बीटा है, अल्फा - बीटा का मान है, आप अल्फा - बीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप कहोगे अल्फा + बीटा का मान कितना हो जाएगा 5, अल्फा बीटा का मान कितना हो गया k। तो आपने कहा अल्फा - बीटा जो होता है वो होता है स्क्वायर, और यहां पर क्या आता है अल्फा + बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये आ जाता है। तो ये मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अल्फा + बीटा कितना है 25, माइनस करो कितना 4k, तो यहां से आपको k का मान पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4k इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 4 से डिवाइड करोगे k का मान आ गया 6। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 2x² + 22x + k का एक हल मतलब एक सॉल्यूशन मतलब एक रूट। अगर एक रूट 6 है तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दोनों सम ऑफ रूट देखो कितना है, ये आ गया -22/2 यानी कि -11। तो एक अगर 6 है तो दूसरा कितना होगा -17 होगा, तब तो जाके -11 बनेगा। तो आप बोलोगे दूसरा हल जो होगा वो -17 होना चाहिए। क्लियर है। चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ax² + x - 3 का एक मूल अगर -1 है तो दूसरा मूल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपने कहा एक मूल अगर -1 है यानी कि अल्फा की वैल्यू -1 है, तो बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क है, आपने कहा दोनों का सम देखो कितना हो जाएगा -1/a, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा -1 + बीटा बराबर -1/a।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं तो माइनस बीटा आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। सी कितना है, -3 अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो दूसरा मूल आपको बताना है। आपने कहा यहां से 1 अपॉन ए का मान निकाल लेते हैं, तो आप कहोगे 1 अपॉन ए का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस बीटा के बराबर। देखो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन ए बराबर 1 माइनस बीटा। तो 1 अपॉन ए का मान यहां पे पुट कर दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा जो होगा वो बराबर आ जाएगा -3 गुणे में 1 माइनस बीटा के। तो -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 3 और यहां पर कितना हो जाएगा, सॉरी ये -3 रहेगा, प्लस में हो जाएगा 3 बीटा और यहां पर माइनस बीटा है तो ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 बीटा बराबर में 3 के, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, के का न्यूनतम मान बताना है जिसके लिए ये समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, धनात्मक है। अब यहां पर जो मैंने आपको डिस्कार्टिस थ्योरम बताई थी वो यूज होगी और देखो कितने अच्छे से, कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। डिस्कार्टिस थ्योरम क्या कहती थी, अगर आपको पॉजिटिव रूट चाहिए, धनात्मक मूल चाहिए, तो साइन चेंज कितनी बार होना चाहिए, उतने ही पॉजिटिव मूल होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर अभी मैं देखूं तो प्लस है और माइनस है तो 1 हो गया, माइनस से प्लस तो ये 2, तो टोटल 2 साइन चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, के का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे दोनों मूल पॉजिटिव हो जाए, तो आपने कहा दोनों मूल पॉजिटिव चाहिए, मतलब यहां पर तो 1 रहे, यहां पर जो मान होना चाहिए वो ओवरऑल कैसा होना चाहिए, निगेटिव ही रहना चाहिए और ये वाला मान पॉजिटिव रहे। तो आपने कहा के मान जो है ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, -1 है, जैसे के का मान -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2, -2 का -2 में गुणा करोगे तो +2 हो जाएगा, तो आपने कहा प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि साइन चेंज खत्म हो जाएगा। ए पार्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, बी पार्ट पे आ जाओ। -1/2 है, ये भी -1/2 है, -3/2 हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, फिर से साइन चेंज नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, 4 रखोगे, 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6, माइनस में रहेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यहां पे ये ठीक है, ये आंसर हो सकता है। डी पार्ट पे चेक करोगे 0 है, जैसे ही 0 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 से गुणा करोगे +2 हो जाएगा, तो आप कहोगे ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसपे पुट करने पर प्लस से माइनस का 1 साइन चेंज और माइनस से प्लस का 2 साइन चेंज मिल रहा है, आप बोलोगे सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, डिस्कार्टिस थ्योरम का भी यूज आपको दिखा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है समीकरण के मूल 3:2 के अनुपात में होंगे यदि m बराबर है। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में होंगे, मतलब क्या है कि अगर एक मूल 3α होगा तो दूसरा मूल 2α होगा, कुछ इस तरह से 3:2 के अनुपात में हो जाएंगे। तो m का मान बेसिकली बताना है, तो आपने कहा इन दोनों को सम कर देते हैं, तो कितना हो गया 5α और ये किसके बराबर आ जाएगा, -b/a, तो माइनस में m/12 के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 6α² और ये किसके बराबर आ जाएगा c/a, तो c/a कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो यहां से अल्फा का मान इसका इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, अल्फा का मान कितना है m/12/5, 12 गुणे 5। ठीक है, 5 को इधर से हटा करके इधर लगा देते हैं, तो यहां पर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 12 गुणे 5 और ये स्क्वायर है तो 2 बार इस तरह से आ जाएगा, और इसका मान किसके बराबर है, इस 5/12 के। तो देखो ये 12 से एक 12 कट जाएगा, इस 6 से एक 12 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2, तो m² का मान कितना आ जाएगा, m² का मान आ जाएगा 25 इस साइड जाएगा और 25 गुणे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो m² का मान कितना है 250, तो रूट लोगे तो m का मान कितना आ जाएगा 5 और √10 हो जाएगा, और क्योंकि m² का मान देख रहे हो, m का मान देखोगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा 5√10, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इक्वेशंस को ही आप यूज करके सम मल्टीप्लीकेशन को क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण का एक मूल दूसरे से 2 गुना है, मतलब एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल 2α है। ठीक है, तो आपको बताना है a का मान ज्ञात करें, वही तरीका है, बेसिक सा तरीका, सम करोगे 3α आ गया, ये किसके बराबर होगा -b/a, तो माइनस में देखोगे तो ये हो जाएगा 1 - 3a अपॉन में a कितना है a² -5a + 3 के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2α² आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 2α² हो जाएगा, और ये बराबर होगा c/a के, तो c/a कितना है 2 अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इसके बराबर। अब देखो अल्फा अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो एक बार तो ये कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां पर पुट कर देते हैं। देखो 2 अल्फा स्क्वायर है तो 2 तो यहां पे आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर जब मैं रखूंगा तो अपॉन में एक बार जब ये रखूंगा तो एक बार ये कट जाएगा, एक बार ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 2 से ये 2 कट जाएगा और 1/3 था तो यहां पर कितना आ जाएगा 1/9 और आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहां पर आ जाएगा तो इसको साइड लेकर के चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9 45a प्लस 9 18 9 3 27, ठीक है, ये हो गया। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 3 दूनी 6a, तो 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 45 है इस साइड आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 39a और यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और 27 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 26। तो a का मान कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 13 3 39, यानी कि a का मान हो जाएगा 2/3 के बराबर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है। अभी सेम क्वेश्चन किया था, एक मूल क्या बोल रहा है दूसरे से 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना कर दोगे, 2.5 गुना मतलब कितना होता है 5/2। तो एक मूल आप क्या करो 2 अल्फा मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 अल्फा हो जाएगा, 2.5 गुना हो गया। तो बताना निम्न में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य होगा, देखो सम कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7 अल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस b/a के बराबर, और मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 10 अल्फा स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा c/a के। सेम प्रोसेस करना है, अल्फा का मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा b/7 है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा c/a, a से a कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 10b स्क्वायर बराबर 49ac, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेस्ड है। क्वेश्चन बोला है एक समस्या को हल करने में एक छात्र घात 1 के पद के गुणांक में गलती करता है। घात 1 मतलब अगर मैं कहता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये है तो घात 1 ये होती है, इसके गुणांक में यानी कि b में गलती हो गई होगी और 2 मूल -9 और -1 प्राप्त करता है। तो देखो जो b का यूज होता है वो सम ऑफ रूट्स में होता है -b/a, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स में इसका यूज नहीं होता है। तो अगर b में गलती करी थी तो भी मल्टीप्लीकेशन रूट सेम रहेगा, तो आपने कहा अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। बोल रहा है एक अन्य छात्र समीकरण के अचर पद में गलती करता है। अचर पद मतलब कांस्टेंट में, इसमें गलती करता है और 2 मूल 8 और 10 प्राप्त करता है। तो आपने कहा जब इसमें गलती करी है तो उसका यूज होता है मल्टीप्लीकेशन में, सम ऑफ रूट्स में इसका यूज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा -b/a। -b/a का मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे ये आ गया 8 और 2 10 के बराबर। तो बताना है सही समीकरण क्या है। सही समीकरण क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 10 है तो आप देखा 10 देखो कहां पर है, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 9, तो आपने कहा सी पार्ट एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्टली फिट बैठ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे भी आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 में एक्स का कोफिशिएंट 13 की जगह 17 लिख गया, ठीक है। मतलब 13 का जो कोफिशिएंट था, एक्स का जो कोफिशिएंट था वो 13 लिखा जाना था लेकिन गलती से क्या लिख गया 17 लिख गया। और इस तरह मूल -2 और -15 प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है सही समीकरण के मूल क्या होंगे। सही समीकरण के मूल क्या होंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहां पर यह दिया गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सही जो भी समीकरण होगा उसके मूलों में अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा, यहां पर कितना है 13 होना चाहिए था, तो 13 उनका सम आएगा, वो भी कैसा माइनस में, -13 सम होना चाहिए। देखो सम करके देखो 7 4 कितना हो गया 11, यहां पर 11 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 7 3 10 है, 10 और 4 14 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 13 हो रहा है, आप बोलोगे यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा का मान क्या है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा का एक मूल समान है। मतलब अगर दो रूट्स हैं तो एक रूट उन दोनों केसेस में समान है। अब क्योंकि अल्फा यूज किया गया तो अल्फा बीटा रूट्स नहीं मानेंगे, हम लोग रूट मान लेंगे m और n, और यहां पर क्या मान लेंगे n और o। ठीक है, ये रूट्स मान लिया। तो आपने कहा सम ऑफ रूट्स देखो क्या आ जाएगा, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, m प्लस n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और m इंटू n कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा के बराबर। यहां पर सम ऑफ रूट्स देखो कितना आ जाएगा, n प्लस o 7 और n इंटू o कितना हो जाएगा 2 अल्फा के। तो अब आपको क्या बताना है, अल्फा का मान बताना है। तो अब देखो इसमें अल्फा का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हो, देखो इन दोनों में n है, इनको मैं डिवाइड कर देता हूं। तो o से अगर मैं डिवाइड करता हूं m को, तो ये रेशियो क्या आ गया 2:1। इसी तरह से इसमें से घटा दोगे तो n से n कट जाएगा, तो o माइनस m का मान कितना आ जाएगा 2 के बराबर। अब देखो यहां पर o में से m को घटाने पर 2 मिल रहा है, और o और m में रेशियो कितने का है 2 और 1 का, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 1 का। क्वेश्चन में कितना बोला गया 2 का, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 के बराबर। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, यहां पर भी डिफरेंस 2 है, तो आपने कहा यहां से मुझे o का मान मिल गया कितना 4 और m का मान मिल गया कितना 2। आपने कहा अगर o का मान 4 है तो n का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहां पर आप बोलोगे कि n और o का गुणा 4 3 12 और ये 2 अल्फा के बराबर है, तो इससे अल्फा का मान आ जाएगा 6 के बराबर। आप चाहो तो यहां पे भी सेट कर सकते हो। यहां पर देखो m का मान कितना आ जाएगा 2, तो n का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है, एक मूल समान है, ये ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है, जबकि इस वाले का एक मूल के मूल समान है। देखो इसके मूल अगर समान है तो क्या बोलोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, तो 4q हो गया। ठीक है, इसका एक मूल 4 है, अगर एक मूल 4 है तो 4 गुणे अल्फा बराबर कितना होगा c अपॉन ए, ये 12, तो अल्फा का मान कितना आ गया 3। यानी कि एक मूल अगर 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा 3 होगा, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 12 आएगा रूट्स का। ठीक है, तो आपने दूसरा मूल निकाल लिया। तो क्वेश्चन में क्या बताना है, q का मान बताना है। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि एक मूल 4 है जबकि एक्स स्क्वायर, ओके, तो यहां से देखो p का मान निकल आएगा। p का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा सम ऑफ रूट्स होगा p, और ये किसके बराबर 4 3 7 के बराबर। अगर p का मान 7 है तो q का मान कितना आ जाएगा, p का स्क्वायर यानी 49/4, तो q का मान आ जाएगा 49/4, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के मूल के व्युत्क्रम है। देखो इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनका सम कितना है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना है c अपॉन ए, मल्टीप्लीकेशन। व्युत्क्रम है यानी कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा जिसके मूल होंगे उनका सम कितना आ जाएगा, तो आपने कहा इसका सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये देखो सम कितना आ जाएगा, आपने कहा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का मान सी अपॉन ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये आ गया उनका सम। और मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो ये किसके बराबर होगा ए बाई सी के। क्लियर है, तो आपने कहा देखो ये चेक कर लेते कहां कहां पर ये सम ये है और प्रोडक्ट क्या है ये है। तो देखो a बाई सी कहां पर आ रहा है, तो मतलब सबसे पहले a होना चाहिए और यहां पर c होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। यहां पर सेटिस्फाई कर लो माइनस बी अपॉन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए 1, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, ये x है तो ये 1 अपॉन एक्स है, मतलब अगर बीटा को मैं लिखना चाहूं तो बीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा। तो आपने कहा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा का मान कितना है 1 है, तो अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब किस समीकरण, अल्फा क्यूब और 1 अपॉन अल्फा क्यूब किस समीकरण के मूल होंगे। तो आपने कहा देखो मल्टीप्लीकेशन तो 1 रहने वाला है, यानी c अपॉन ए का मान कितना होना चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, तो a या c में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे तो ये कितना होता है k क्यूब माइनस 3 के, तो k का क्यूब कर दिया 1, माइनस 3 के करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 होगा सम। तो ये आप बोलोगे ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, लास्ट पार्ट इसका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा दिया गया है, इसके मूल है। ठीक है, तो आपने क्या कहा इसके मूल है अल्फा बीटा, तो सम निकाल लो, ये कितना आ गया -1, और मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा -1, ये भी -1 आ गया। ओके,
बोला है अल्फा की पावर 5 तथा बीटा की पावर 5 जिसके मूल हो ऐसे आपको समीकरण का मान बताना है। एक चीज आप ऑप्शंस में देखना कि मल्टीप्लीकेशन सभी में कितना है, -1 है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान निकालना है, और वो किसके बराबर होता है, तो आपने कहा ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का गुणा करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसमें से घटाते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे 1 -2 अल्फा बीटा करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो इसका मान कितना आ गया, 3 के बराबर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकाल लोगे, ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करोगे तो -1 रहेगा। ठीक है, और उसमें से कितना घटाना है, अल्फा बीटा माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से एक माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान कितना आ गया, -12, और इसमें से आपको घटाना है कितना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। अल्फा बीटा -1 है, तो -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, +1, तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, -11 के बराबर। तो -11 है, यानी कि आप क्या बोलोगे, सम आपका क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि +11 बन जाए। तो +11 एक ही ऑप्शन में, दैट इज डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अल्फा और बीटा अगर मूल है तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 है। देखो अल्फा बीटा निकाल लोगे कितना आ जाएगा, -1, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे ये कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, आपको अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 तक जाना है। देखो कैसे कर सकते हो, बीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूं क्या, -1/अल्फा। तो यहां पर बीटा की जगह पर मैं रख देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा अल्फा -1/अल्फा, और ये मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, इसका सम देखो कितना है, +1 है, अल्फा -1/अल्फा का मान है 1। ठीक है, तो इससे मैं आगे जा सकता हूं कैसे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 अल्फा आएगा, -2 और इस साइड आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, +3। यहां से मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर का मान मिल गया, तो यहां से मैं अल्फा की पावर 5 और 1/अल्फा की पावर 4 और 1/अल्फा की पावर 4 निकाल सकता हूं कैसे, k स्क्वायर -2 से, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाऊंगा 7 आ जाएगा। एक बार और आपको सेम प्रोसेस करना है, 1/अल्फा की पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, -2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, तो k स्क्वायर -2 का यूज करेंगे और 47 यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो समीकरण है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 8 और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया 2√5। आपको बताना है अल्फा की पावर 4 तथा बीटा की पावर 4 निम्न में से किस समीकरण के मूल है। एक चीज फिर से देखो, मल्टीप्लीकेशन सभी जगहों पर सेम दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आप देखोगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया गया, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया गया, तो आप अल्फा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 + √5, और इसी तरह से बीटा आ जाएगा 4 - √5। ठीक है, तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का सम निकालना है, यानी कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है। यहां से आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो 8 दिया ही गया। अगर इसमें और फर्दर क्या किया जा सकता है, अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर हो जाएगा 5, तो 16 में से 5 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, अच्छा देखो इसको फर्दर अगर मैं ब्रेक करना चाहूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे आ सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कर सकते हैं इसमें से 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पता है, ये वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस कितना हो जाएगा, 22, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 42 आ गया। ये वैल्यू किसकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 42, यहां पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और इसमें से घटाना है कितना, 2 टाइम्स अल्फा बीटा का मान कितना है, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। तो देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 में से 2 घटाओगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2।
आपका यूनिट डिजिट कहां पर 2 है, सिर्फ एक पार्ट में 2 है। अगर यूनिट डिजिट से ही आंसर हो रहा है तो क्यों पूरा सॉल्व करना है, आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के मूल है अल्फा बीटा, तो वो कौन सा समीकरण होगा जिसके मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 हो। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है। अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहां से आप सेम प्रोसेस अपना सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लो। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, माइनस में तो जुड़ जाएगा। इसी तरह से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकाल लोगे, ये कितना होगा, इसका स्क्वायर 121 माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो वही है, ये हो जाएगा 119 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर कैसे इक्वल है, रूट्स इक्वल होते हैं कब, आपको पता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 के बराबर है तो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। b कितना है, 2nc है, स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर c स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 4a क्या है, 1 प्लस n स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखो 4 से 4 कट जाएगा, फर्दर आप सॉल्व करोगे क्या क्या आ जाएगा, देखो c स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस n स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहां n स्क्वायर c स्क्वायर से n स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, और माइनस a स्क्वायर का गुणा करोगे तो माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से c स्क्वायर का मान इसी साइड, यहां पर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर के बराबर, और ये आपका मान आ जाएगा किसका, c स्क्वायर का। यही कंडीशन पूछ रहा है कहां पर सेटिस्फाई करेगी, तो आप बोलोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ए पार्ट के क्वेश्चन में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मूल बराबर हो, मूल इक्वल है, रूट्स इक्वल है। अब यहां पर थोड़ा सा आप इसको करने का तरीका एक सीख लो। एक अच्छा तरीका भी होता है, एक तो बेसिक तरीका जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया, क्या तरीका था, आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दी, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac को आपने सॉल्व किया और इनमें से कोई इक्वेशन आप बना ले गए। एक दूसरा तरीका क्या होता है, एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप इस इक्वेशन का, क्योंकि देखो जब भी ये बोला जाए कि रूट्स बराबर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन रही हो, कुछ इस तरह की, जहां पर a की वैल्यू वेरी कर सकती है। आप बोलोगे हमेशा इसी फॉर्म में ही रूट्स इक्वल आते हैं, जब भी आपकी जो भी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से ही बनेगी भाई, एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म आएगा ही आएगा, तभी जाकर के आपका जो रूट्स है वो इक्वल होते हैं। जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा रूट्स इक्वल नहीं हो सकते। तो आपने कहा यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं इसके रूट्स इक्वल हैं, तो मैं रूट्स निकालने की अगर कोशिश करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक रूट जो निकलेगा दोनों रूट्स इक्वल है तो बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा a टाइम्स b माइनस सी, b टाइम्स c माइनस a, c टाइम्स a माइनस b, इनका सम 0 होता है। यानी कि अगर मैं x का मान कितना 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a टाइम्स b माइनस सी, b टाइम्स c माइनस a प्लस c टाइम्स a माइनस b। आपने कहा देखो इसका सम कितना होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। आपने कहा ये तो 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 1 इसका क्या है, रूट है। अगर x बराबर 1 इसका एक रूट है तो आपने कहा अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। चाहे तो मैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला लगा दूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आपने कहा सम ऑफ रूट्स 1 और 1 2 हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस में b टाइम्स c माइनस a अपॉन में a टाइम्स b माइनस c। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ac, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो ये हो जाएगा ab माइनस bc। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 2ab है 2ac है, यहां पर क्या है ab है, तो ab से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और माइनस bc है तो मैं क्या करता हूं 2ac को इस साइड ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 2ac बराबर में क्या आ जाएगा, ab प्लस bc। आप कहोगे इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। यहां पर मैं इसको 2 रखता हूं, ठीक है, और यहां से मैं b कॉमन ले लेता हूं, तो b को जो मैं इस साइड ले आऊं अगर, तो ये हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, a प्लस c बचेगा। a प्लस c में अगर ac से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c। ये कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी पार्ट में दिख रहा है। सेम चीज आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, 1 और 1 अगर रूट्स हैं तो
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है तो आप बोलोगे c अपॉन ए, तो सी ए माइनस सी बी अपॉन में ए बी माइनस ए सी। इसको सॉल्व करोगे तब भी सेम इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। ये इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है और ये भी आपको आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। आप फिर से वही चेक करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप बोलोगे x बराबर 1 पुट करने पर 0 हो रहा है, मतलब x बराबर 1 इसके रूट्स हैं। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स आसान पड़ता है, c अपॉन ए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज बी पार्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका 17 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको बताना है अगर मूलों का अंतर दिया गया कितना 4, तो मूलों का अंतर कैसे निकालते हो, ये निकालते हो आप इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां पर मूलों का अंतर 4 है तो स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। सम कितना होता है b अपॉन ए, तो यहां पर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया गया। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 4c अपॉन ए स्क्वायर का मैं पूरे में अगर गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा। यहां तक आपको कहीं कहीं पे कुछ कुछ दिख भी रहा होगा, जैसे 16a स्क्वायर मिल रहा है और b स्क्वायर है, 4ac है, लेकिन ये 4b स्क्वायर एक्स्ट्रा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। सेकंड पार्ट में देखोगे तो माइनस 10a स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो 16a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ac बराबर b स्क्वायर, तो b पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a और b इस समीकरण के क्या है, मूल है। यहां से आप क्वेश्चंस को, अभी तक आपने बेसिक क्वेश्चंस देखे, कैसे बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपको क्वेश्चंस पे जब आपको एकदम सिंपल सी इक्वेशन हो और उसके रूट्स के बारे में पूछ रहा हो, उसके रूट्स को कुछ कुछ इस तरह से वैल्यूज निकालनी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बढ़िया तरीका क्या होता है, आप इक्वेशन अपनी तरफ से मान लो। सबसे सिंपल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाती है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहां पर इसके रूट्स क्या है 1,1, ये इसके रूट्स हो गए। तो आपने कहा यहां से p q r की वैल्यू निकल आएगी, p कितना आ गया 1, q कितना आ गया 2, r कितना आ गया 1। क्लियर है, तो आपने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, रूट्स की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, सारे रूट्स 1 हैं तो इनका सम भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 के बराबर। तो आपने कहा चेक करते हैं कहां पर 4 बन रहा है, ठीक है। ए पार्ट को चेक करोगे, देखो q का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2p, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, और 2r यानी कि 2 प्लस p यानी कि कितना हो गया 3, और डिवाइड किससे करना है पी आर स्क्वायर से, तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2 गुणे 3 यानी कि 6 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी पार्ट पे आ जाओगे कि क्यू का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2pr यानी कि 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है r प्लस p से, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है। सी पार्ट पे चेक कर लो, क्यू स्क्वायर माइनस 2r, तो ये तो आपका फिर से 2 हो गया, 2p यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस r यानी कि 3, 3 दूनी 6 हो रहा है, नीचे में p स्क्वायर आर स्क्वायर ये 1 है, तो आपने बोला यहां पर भी 6 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट पार्ट में चेक करोगे q स्क्वायर माइनस 2p, तो ये हो गया 2, और 2r प्लस 2p, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर कितना आएगा 4, यहां पर बन जाएगा कितना 4 बन जाएगा क्या, एक बार चेक कर लो फिर से, क्यू स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2p, तो ये 4 में से 2 गया 2, और 2r यानी कि कितना है 2 प्लस p कितना है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और अपॉन में p स्क्वायर आर स्क्वायर है ये 1 है, तो ये 8 बन जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है a तथा b इस समीकरण के क्या है मूल है, ठीक है। यदि a तथा b समीकरण के मूल है तो आपको बताना है, इसमें क्या बताना है a और b का मान क्या होगा। तो आपने क्या कहा सम ऑफ रूट्स निकाल दो, a प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बी बराबर a के आ गया, तो a से a कट जाएगा, b का मान कितना हो गया 0।
अगर b का मान 0 है और क्रमशः पूछ रहा है आपने कहा b का एक ही जगह मान 0 है तो ये आंसर होगा। बाकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा c अपॉन a के, और ये किसके बराबर है ab अपॉन a के, तो यहां से ये ab बराबर किसके हो गया, तो यहां से भी आपका b से b कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये 1,0 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये है a तथा b समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल है, तो किस समीकरण के मूल इसके बराबर होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, वही सेम तरीका, आप बढ़िया सा कोई एक इक्वेशन बना लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके रूट्स a तथा b हैं तो इसके रूट्स आप बोलोगे a बराबर b बराबर कितने -1 इसके रूट्स हैं, दोनों -1 हो गए। आपने कहा इक्वेशन के रूट्स आ गए a और b, लेकिन देखो यहां पर क्या है, a तथा b कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और a तथा b यहां पर भी है, मतलब यहां पर आप इक्वेशन को ऐसे मान नहीं पाओगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, आपने इक्वेशन मानी तो 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2 होना चाहिए था, लेकिन रूट्स कैसे हैं -1 है, तो यहां पर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आप बेसिक तरीका आ जाओ। ठीक है, जब भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बहुत परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं है कि आप इसी तरीके पे ही फिक्स हो जाओ कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर इसके रूट्स क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी आपने कहा निकाल लेते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -b अपॉन a के। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स निकाल लो, तो ab का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c अपॉन a के बराबर। आपको बताना है किस समीकरण के मूल इसके बराबर होंगे, तो आपने कहा दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आ गया 2ab, तो आपने कहा 2ab का मान कितना हो जाएगा 2c अपॉन a। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सम ऑफ रूट्स आ गया, तो सम ऑफ रूट्स कितना है इतना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो वो कितना आ जाएगा, तो देखो ab और यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का मान कितना है b अपॉन a, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ab का मान कितना है c अपॉन a, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस करोगे तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब आप चेक कर लो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना है 2c अपॉन a, तो यहां पे 2c अपॉन a ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहां पर लेकिन कैसा आएगा, माइनस में आएगा, आपको कैसा चाहिए प्लस में चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, सी पार्ट आंसर हो सकता है। यहां पर भी प्लस में आ रहा है और ये भी माइनस में आएगा, तो ये बी और सी ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a के बराबर, a स्क्वायर के बराबर, तो ये आपका b पार्ट में आ रहा है, c पार्ट रॉन्ग है, b पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि m तथा n ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल ये m स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन m और n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n होंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या है, आप एक सिंपल सी इक्वेशन कुछ मान लोगे। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन क्या मान लेते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन मानते हैं, दोनों रूट्स मैंने क्या कर दिए -2 तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो यहां से आप a b c का मान निकाल लोगे, a बराबर 1 के, b बराबर 4 के और c बराबर 4 के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपने क्योंकि a b c निकाल लिया, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपके मूल नए मूल क्या आ जाएंगे, तो आपने कहा यहां पर इसके नए मूल हो जाएंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो m और n की पहले तो वैल्यू देख लो, ये कितनी आएगी -2 के बराबर, -2 के बराबर है, तो आपने कहा रूट्स जो आएंगे वो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो 5/2 और माइनस में 5/2, तो वो इक्वेशन जिसके ये रूट्स हो तो आप बोलोगे ऐसी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यही तो नई इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके रूट्स देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25/4 और यहां पर कितना आ जाएगा 2ab करोगे तो ये आ जाएगा 5x के बराबर 0 के, तो चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के। ठीक है, अब देखो यहां पर चेक करते हैं कहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आपने कहा AC यहां पर 4 होना चाहिए, AC 4 सभी जगहों पर 4 है, यहां भी AC है, यहां भी AC, यहां भी AC, तो 4 हो रहा है। नेक्स्ट आना चाहिए क्या, 20 आना चाहिए, तो AB प्लस BC करोगे तो AB करोगे तो कितना आ जाएगा 4,
और बीसी करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 और 4 20 हो रहा है। तो ए बी प्लस बीसी में आपका 20 आ जाएगा। ए बी माइनस बीसी करने पर 20 नहीं आएगा, तो आपने कहा दो ऑप्शन यहां से कट हो गए, ए और सी में आंसर हो सकता है। अब कांस्टेंट टर्म पे आ जाओ, तो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ए माइनस सी करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25 हो रहा है, यहां पर 25 चाहिए, ये आंसर हो सकता है। लास्ट पार्ट को चेक करोगे, बी का स्क्वायर 16 माइनस में है 9, तो 16 माइनस 9 करोगे तो ये 25 नहीं आएगा, तो आपने कहा ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर था, अगर आप यहां पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मानोगे, देन आप देखना कि ए और सी क्या आएंगे, सेम आएंगे, जिसकी वजह से इन ऑप्शंस में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, तो आपको फिर से मानना पड़ेगा। इस वजह से ए और सी सेम ना हो, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माना। अगर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मानते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता, तो ए और सी कैसे हो जाते, 1 1। इस वजह से आप ए और सी अगर 1 1 रखते तो ऑप्शंस में आप सेटिस्फाई नहीं करा पाते, दोबारा वैल्यू माननी पड़ती, इस वजह से पहले से ही हम लोगों ने एक डिफरेंट वैल्यू मानी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a तथा b द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके क्या है, रूट्स हैं, मूल हैं, और g तथा d ये किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर, ये इसके मूल है, क्या है, g तथा d। ठीक है, और इसके मूल क्या है, a तथा b। आपको क्या निकालना है, a माइनस जी, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस जी ए, और माइनस करोगे डी ए, और प्लस में आ जाएगा जीडी, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, यहां पर देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया, माइनस ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जी प्लस डी, और ये हो जाएगा प्लस में जी डी बराबर, ये मान निकालना है। जी और डी दोनों इसी के रूट्स हैं, तो आपने कहा जी प्लस डी का मान कितना आ जाएगा, जी प्लस डी का मान आ जाएगा माइनस पी के बराबर, और जी डी का मान आ जाएगा माइनस आर के बराबर। तो जी डी का मान अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये माइनस आर हो गया, और जी प्लस डी का मान माइनस पी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पी ए। तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस पी ए और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, तो आप कहोगे कि यहां पर इस इक्वेशन का एक रूट तो ए भी है, यानी कि ए जब मैं इसमें रखूं तो सेटिस्फाई करेगा, तो आपने कहा इसका मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू, ये बराबर 0 के। तो ए स्क्वायर प्लस पी ए का मान यहां से आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, माइनस क्यू के बराबर, तो आप लिखोगे इसका मान हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, और माइनस क्यू माइनस आर इसका आंसर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्यू प्लस आर, और ये ऑप्शन आपका है सी का। ठीक है, आप इसको चाहो तो वैल्यूज भी मान करके कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पी दोनों में कॉमन है और क्यू और आर अलग अलग है, तो वो आपको ऐसी इक्वेशन मानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इस वजह से थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो आसान क्वेश्चन है, इजिली आप इसको कर ले जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर क्वेश्चन को जैसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, मैं पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आपने देखा एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आपके पास एक क्यूबिक बनी जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो आपने कहा अगर मैं इसके रूट्स का सम करूंगा तो ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। अगर आपने कहा सम ऑफ रूट्स कितना है, 0 के बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप निकाल सकते हो यहां से। अच्छा, सम ऑफ रूट्स अगर 0 है तो एक आपको फॉर्मूला है जिसको हम लोग अभी यूज कर रहे हैं और बाद में इसको और अच्छे से सीखेंगे भी। ये जो वैल्यू होती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू, ये 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वो कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, तो ये -3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 × 3 के बराबर, यानी कि 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। यहां पर क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है, 0 के बराबर है, तो क्यूब्स का सम कितना हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म -3, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए बी सी समीकरण के संतुष्ट करते हैं, ठीक है, ए बी और सी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आपको ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या है ये बताना है। तीनों का क्यूब किया गया, मतलब जो रूट्स हैं उनका क्यूब किया गया, ठीक है। अच्छा, क्यूब्स का ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लो ताकि आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाओगे। ये होता है -3abc और ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पिछले क्वेश्चन में 0 था, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया था, तो तीनों क्यूब्स का मान 3abc के बराबर था। यहां पर भी आपसे इसी का मान पूछ रहा है, लेकिन सम 0 नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको निकाल लोगे। अब यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं पता होगा, तो इसको आप ब्रेक करते हो इस तरह से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या जाता है, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा -3 कॉमन ले लोगे, ab प्लस bc प्लस ca के बराबर, ठीक है। और यहां पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये है क्या, -3abc होता है, तो 3abc इस साइड ले जा लोगे तो ये आपका मान आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान रख दो, ये कितना है, 3 है। चलो अब सारे ही मान निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर, तो -3 हो गया। प्लस में कितना आ जाएगा, 3 इंटू, यहां पर देखो सम कितना है, 3 के बराबर, स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, माइनस कर दोगे, ठीक है, -3 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म x का कोफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे आप बोलोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब का मान बताना है, तो देखो कितने का आ जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3abc के बराबर, abc का मान कितना होता है, -b/a c/a, और यहां पर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आता है माइनस में, तो -1 आएगा, यहां तक करेक्ट है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 के बराबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9, -3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटाओगे 3, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 घटाओगे 6, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसमें करेक्शन होगा कहीं पर, इसको करेक्ट कर लेना, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि त्रिघातीय समीकरण इसका मान एक मूल 2 है तो अन्य 2 मूल क्या होंगे। ये क्वेश्चन देखो फिर से बढ़िया क्वेश्चन हो गया। यहां पर आपको फिर से याद रखनी है कौन सी, डिस्कार्टेस थ्योरम, कौन सी, साइन चेंज वाली जो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको ध्यान रखो। देखो ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया एक मूल 2 है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो 2 का क्यूब कर दोगे 8, 8 दूनी 16, प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे, और यहां पर a आ जाएगा -22 -6, तो 6 इसमें से घट जाएगा, ये 10 बचेगा, 10 इसमें से घटा दोगे तो 12, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो 4a का मान है 12, तो 4 का मान यहां पे डिवाइड कर दोगे, a का मान कितना आ गया 3। क्यों a का मान निकाल लें, क्योंकि कांस्टेंट की ये वैल्यू पता चल जाए पॉजिटिव है या निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने कहा साइन ऑफ रूट देखते हैं, तो प्लस से प्लस है, नो चेंज हुआ, यहां पर एक है प्लस से माइनस, तो ये एक चेंज में काउंट हो जाएगा, यहां पे माइनस से माइनस है तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपने कहा पॉजिटिव इक्वेशन में एक चेंज हुआ है, मतलब पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, आपने कहा पॉजिटिव रूट्स एक ही होना चाहिए, और यहां पर ऑलरेडी एक रूट पॉजिटिव दिया गया है, तो मैंने कहा बाकी निगेटिव रूट्स होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। f माइनस एक्स, फंक्शन में -x की वैल्यू निकाल लू, ये कितना आ जाएगा -2x³, यहां पर आपने कहा प्लस ax स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 11x, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 6। आपने कहा रूट्स चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज देख लेते हैं, तो माइनस से प्लस 1 हो गया, आपने कहा प्लस से प्लस नो चेंज है, प्लस से माइनस फिर से चेंज हो गया एक और, तो आपने कहा टोटल 2 निगेटिव रूट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं, तो आपने कहा निगेटिव रूट्स कितने आ जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, तो आपने कहा ऑप्शंस पे देखो अन्य 2 मूल बोल रहे हैं, यहां पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता, यहां पर दोनों रूट्स कैसे निगेटिव है, सी पार्ट इसका आंसर होगा, डी बी इसका आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। डिस्कार्टेस थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगहों पर ऐसे यूज में इसको देखने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, पी क्यू आर समीकरण के मूल हैं, तब बताना है आपको p प्लस क्यू का होल क्यूब, q प्लस आर का होल क्यूब, r प्लस p का होल क्यूब का मान क्या होगा। देखो
यहां पर फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, p प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना है, 0 के बराबर। और यहां पर देखोगे तो इन तीनों का भी जब आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर, और ये भी किसके बराबर होगा, 0 के ही बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा इसका मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा, अगर इनका सम 0 है तो इसका मान 3 टाइम्स p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और r प्लस p के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां पर आपको ये पता है p प्लस क्यू प्लस आर का मान 0 के बराबर है, तो p प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर के, q प्लस आर किसके बराबर होगा, माइनस p के, और r प्लस p किसके बराबर होगा, माइनस q के। ठीक है, तो यहां से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3pqr। और pqr का मान आपको पता है कितना होता है, ये होता है, देखो सम होता है माइनस b, और सम ऑफ प्रोडक्ट होता है प्लस में, और फिर से प्रोडक्ट किस में होता है, माइनस में। तो ये आपका मान आ जाएगा माइनस में कितना, 3572, और इसको डिवाइड करोगे किससे, 12 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 3 से काटोगे ये आ जाएगा 4, 4 से काट दोगे इसको, कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, 3 आ जाएगा 37, 9 चौको 36, यहां पर 1 आ जाएगा, 4 3 12, तो 893 के बराबर हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे उन सबको यहां पर कवर कर लिया। ठीक है।